दोस्तों ये फाइनल हो गया है कि ये लड़की 2 दिन हमारे घर रहेगी। और अगर ये दोनों मान नहीं रही थी तो हम इनको बोले हैं कि अगर ये लोग 2 दिन नहीं रहने देंगी तो हम दोबारा राज के साथ उसको भगा देंगे। फिर ये लोग खोजती फिरेंगी कि राज अंदर नहीं जाए तो हम अपन मर्दे के कह देबा बेटा वो भुला जाए हो जो न्याय मिली हथिया ओके बोल रहे चल बुधवार तक। दोस्तों बुधवार को सुबह तक ये लड़की रहेगी क्योंकि ये लड़की दोस्तों ये फाइनल हो गया है। अब हो गया फाइनल ना। अब कोई टेंशन नहीं ना है, हैं? हम 2 दिन के बाद है कैसा छुआ थे हमरा अरे पकड़ तूने आलू बचाया क्या है एक अरे यार बनल भी बनल एक तबीयत खराब जब बोल दे 2 दिन रहेगी। ये कहो डैनिया खतवा नीक लगा था नीक लगा था अब हो गया फाइनल। ठीक है फाइनल हो गया ना। सुनो 2 दिन वो रहेगी। ठीक है बुधवार को वो लड़की यहाँ से चली जाएगी अपने मन से नहीं। अगर नहीं तुम मानोगी 2 दिन नहीं रहने दोगी। अनिस भाई बोले अनिस भाई के बात का इज्जत कदर किए हैं हम बोले लेकिन दूसरा हम लोग वो नहीं करते हैं कितना लोग करते मारने लगे हाथ उठाने लगे अनिस भाई का कदर करो जय खर्चा पानी लगा के आए थे खर्चा पानी दिए चला ठीक है हो गया ना। बात बिगाड़ा है। चल अब खत्म करा बात खत्म कर तो ठीक। अरे अरे पकड़ा कपड़ा छोड़ के दो करे जो फिर क्या होता का मार खा दिया था हां तब का अरे तेरे मार चाहिए का हां थरवा दे कुछ बहुत मार बेसी हां हमेशा जब बोला तो मार तू बड़का भीम भाई रे सबके मार के चले ना। चला साइड है डाउन है रे डाउन है मारे चलत क्या टीन बड़ा आई मोटा सो नहीं तो तू काले मटा दुश्मन बाटू का अनिस भाई समझाइए के बुद्धि बात अनिस भाई का अनिस भाई आजा क्यों बोला अरे चलिए भाभी मच्छर काट रहा है अंदर चलिए अंदर चलिए ये तो अच्छा नहीं लगला चला बहुत मच्छर काट रहा है हमसे ज्यादा नहीं जानती है आप चुप रहिए आप जाइए अब चाय बनाइए एकदम जियल दूसरी बार जियल दूसरी बार अरे रो मत तुम। ठीक है हम बात किए हैं 2 दिन की लेकिन हम कहीं ना कहीं एडजस्ट तोरे नावे लिखे दिए घरवा दुआरवा घरों के अब बेचारी सोचे थी हमें खाली 2 दिन के रहे बाद नाते रोवतिया। तुम लोगों को दया में तो जाने दीजिए अरे आप नहीं समझ रही हैं 2 दिन की बात है 2 दिन में पता नहीं काकुल कर दी है अरे बहुत कुछ ये लोग अनिस भाई अब हो गया सारा कुछ ना। कहाँ तुम लोग लफड़ा कर रही हो भाई। ठीक है एक और बात खुशियाँ मन के दुआरे में आई है तोरे द्वारे ना यही लेकिन यहाँ आई जहाँ ये जगह भाइयों कहा ना यही कौन बात होला। तोहने मतलब सब कुछ अपन वाली ही तोहन पसंद के। अब तू लोगों ने आप सोचा था कि हमार पल्लवा भारी रहे का मारे भाई देखिए खुशी का बात लड़ाई नहीं करना हमको। लड़ाई खुशियाँ आएगी खुशियाँ रहेगी। कपड़े घरे बैठा बैठा खियावत या आग लगे आग लगे खर्चा पानी पा गई ठीक भाई हाँ तू पैबू आप देखा कब मजरिया करे तोरे दाल भात मिला तरकारी रोटी बाकी अब दाल भात मिला तरकारी रोटी बाकी रतिया मिली घबरा मत चिड़िया भाग भाग छोड़ दे ना तो हमारे हाथ रह खाली इज्जत तुमको चला अब दोबारा ना ढेर ना बोला। ठीक है क्या ज्यादा बोला था एक और बात खुशियाँ तो आपने देखा कि किस तरह की हरकतें हो रही हैं सलोनी के साथ। भाई कोई सर पे लाके सौत बिठा दे तो उस औरत को कैसा लगेगा। आप सोच सकते हैं कि इस समय सलोनी को कैसा लग रहा होगा। और ये सारे पाप कर्म कर रही है खुशी और मुस्कान मिलके। और सरिता मैडम बार बार ये बातें कहती आई हैं कि खुशी मेरे घर में नहीं आनी चाहिए क्योंकि भाई कोई भी माँ अपनी बेटी को मना नहीं कर सकती। वो बहुत मजबूर होके ही मना करती, जैसे कि सरिता मैडम मजबूर हो गई हैं खुशी की बुराइयों के आगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। भाई जिसकी माँ मना कर रही है वो लड़की
कितनी बेहया है। आप सोच सकते हैं कि वो मायका नहीं छोड़ रही, माँ की मना करने के बावजूद भी, क्योंकि भाई उसको मायके में आग लगाना है। और अगर वो जाएगी नहीं तो फिर ये आग लगाएगी कैसे, जैसे कि सलोनों की ज़िंदगी में भी वो लगा रही है। और सरिता मैडम ने एक काम जो किया बहुत ही अच्छा किया है, ऐसे ही पीटना चाहिए जो कोई ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करे तो। जैसे कि ये लड़की ज़बरदस्ती इंटरफेयर कर रही। इतना ही नहीं, ये जो लड़की है घूंघट में आई है, इसे जिस सोखा ने लाया है ये उससे भी धमकी पे धमकी दे रही, इसलिए वो मजबूर होकर राज के घर में उसे रखवाना चाहता है। क्योंकि फ़ोन कॉल पे वो लगातार धमकी दे रही है कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी अगर मुझे सही जगह नहीं दिलाए तो। सोखा क्या कह रहा है आप ज़रा इस वीडियो में सुनिए। अरे भाई मैं तो परेशान हो गया हूँ इन लोग से। अभी विनोद भैया का फ़ोन आया था, उस रूम पे कुछ लफड़ा हो चुका है और वहाँ पे हम जा रहे हैं दोस्तों। अभी जाएंगे 5 मिनट में, अभी बताएंगे उधर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इस लड़की के चक्कर में हमारा सब टेंशन हो गया है। कैसे भी करके हम लोग अपना गुजारा करते थे, ये विनोद भैया और आज के चक्कर में हम बर्बाद हो गए हैं। लगता है दोस्तों हमको जेल में लोग, आप लड़की हमको धमकी दे रही है और मैसेज भी कर रही है, बोल रही है धमकी दे रही है। अब वहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अब चल कर वहीं वहीं बताएंगे, वहीं दिखाएंगे क्या हुआ है। तो आप लोग वीडियो में दोस्तों बने रहिए। हम चलते हैं विनोद भैया के घर पे, वहाँ पे कुछ लफड़ा हुआ है और वहाँ चल के हम आप लोगों को दिखा रहे हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब लड़की बार बार हमको फ़ोन पे धमकी दे रही है। तो चलिए हम कुछ ही देर में अब निकलेंगे विनोद भैया के पास। और ये हमारी बीवी दोस्तों और हम दोनों साथ में जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और ये भी हमको गाली गाली गुप्ता दे रही है, बहुत टेंशन हो गया है और हम भी परेशान हैं, रात से ही परेशान हैं। क्या करें, हम लोग में दोनों बीवी मियाँ में झगड़ा हो रहा है, बाल बच्चे इधर परेशान हो रहे हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आप लोग। दोस्तों विनोद भैया का बार बार फ़ोन आ रहा है, हम जा रहे हैं। लड़की को क्या दिक्कत है क्या परेशानी, वहाँ कुछ लफड़ा हो गया विनोद भैया के रूम पे और बार बार उधर से फ़ोन आ रहा है, इसके कारण हम लोग परेशान हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अभी रोड में हैं, हम रोड से निकले हैं, रूम से भी रोड में है। देखिए मेरा रूम है पीछे। हाँ दोस्तों, जा रहे हैं हम लोग। अभी हमारी बीवी है और हम हैं। और वहाँ विनोद भैया के घर पे दूसरी वाली बीवी से झगड़ा हो गया, उन लोग को सलोनी उन्हें आकर मार पीट रही हैं और सरिता भाभी भी मार पीट रही हैं। दोस्तों देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। विनोद भैया बार बार हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दोस्तों जाने का तो मन नहीं कर रहा है। लोग लड़की हमको धमकी दे रही है, जेल करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। तो देखा आपने कि ये लड़की कितनी खतरनाक है भाई, कि जो बिना शादी के ही धमकी दे रही है। किस आधार पे ये धमकी दे रही है? पहली बात तो शादीशुदा मर्द के पास ही आ गई, इसने जांच पड़ताल नहीं किया और उसके बाद जब इसे पता भी चला कि नहीं शादी हो गई है, सलोनी उसकी बीवी है, उसके बावजूद भी वो राज को छोड़ के नहीं गई। यानी ये भी किसी की छोड़ी हुई ही औरत है और ज़बरदस्ती सलोनी के सिर पे सौत बन के बैठना चाहती है। और ये कितनी खतरनाक होगी ये आप सोच सकते हैं कि बिना शादी के ही ये किस तरह धमकी दे रही है कि मैं फंसा दूंगी, जबकि ये धमकियाँ देनी चाहिए सलोनी को और धमकियाँ ही नहीं देनी चाहिए, सिर्फ ऐसी कार्रवाई भी करनी चाहिए। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।